द कंजर्वेशन ऑफ कंट्री इज नॉट द टास्क ऑफ सोल्जर्स अलोन, द होल नेशन हैज़ टू बी स्ट्रांग। एक राष्ट्र को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना ही का नहीं होता है, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को मजबूत करना होगा। वर्ड जो आपको हैरान करे सेशन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला वर्ड हो जाएगा, एक वर्ड है ऑल्टरनेट, ALTER, ऑल्टरनेट। एक है ऑल्टरनेटिव, ALTERNATIVE। इसका मतलब होता है एवरी अदर, एवरी अदर। और इसका मतलब होता है अवेलेबल, अवेलेबल एज अनदर चॉइस। इसको हिंदी में कहते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर। मतलब अल्टरनेट का मतलब एक दिन छोड़कर। इसको हिंदी में कहते हैं विकल्प, विकल्प। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे बारी बारी से, एग्जाम्पल देखेंगे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर, तो हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से कहेंगे कि माय फ्रेंड कम्स टू सी मी ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे। मेरा दोस्त मुझसे मिलने आते हैं एक दिन छोड़कर। राइटिंग में लेते हैं इसको, एग्जाम्पल में हो जाएगा माय फ्रेंड कम्स टू सी मी ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे। क्या हो जाएगा इसका हिंदी? मेरा दोस्त एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। ऑल्टरनेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव का, ऑल्टरनेटिव का एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका देयर was no other alternative, so I agreed to the terms, to the terms। क्या कह रहा है? There was no other alternative, कोई विकल्प नहीं था। So I agreed to the, इसीलिए मैंने क्या किया? स्वीकार कर लिया जो शर्त था उसका, उसको। कोई विकल्प, कोई विकल्प नहीं था, अतः मैंने शर्त स्वीकार कर ली। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का बर्थ, BERTH, बर्थ। और एक होता है BIRTH, बर्थ। अगला वर्ड है BERTH, बर्थ। एक होता है BIRTH, बर्थ। इसको कहते हैं ए बंक ऑन अ शिप और ट्रेन। इसको कहते हैं जन्म। मतलब क्या होता है? सोने की जो जगह होता है ना ट्रेन में, उसको कहते हैं, सोने की जगह को कहते हैं, सोने की जगह को BERTH वाला कहते हैं। आई तो जन्म होता है। अब इसमें देखना है कि, इसमें देखना है कि बंक क्या है। बंक का मतलब क्या होता है? BUNK, बंक, BUNK, बंक, BUNK, बंक। बंक का मतलब होता है ए नैरो बेड ऑन अ शिप और ट्रेन।
एक तंग, नैरो मतलब क्या होता है, तंग, कंजस्टेड, है ना। तंग जगह जो होता है, कम जगह वाला जो होता है, उसको बंक कहा जाता है, जिसमें आप बहुत अच्छा से फ्री तरह से सो नहीं सकते। ए नैरो बेड होता है उसका, कंजस्टेड। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल, आई गॉट माई बर्थ रिजर्व, आर ई नीचे लिखिए, आई गॉट माई बर्थ रिजर्व, बर्थ रिजर्व, आर ई एस ई आर वी, रिजर्व इन एक्सप्रेस, इन द एक्सप्रेस ट्रेन, इन द एक्सप्रेस ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं दूसरा का, BIRTH का। BIRTH का हो जाएगा, BIRTH, अब देखेंगे BIRTH का हो जाएगा BIRTH। इसका तो मतलब जन्म होता है, तो क्या कहते, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, मतलब तुम्हारा जन्मदिन क्या है, जन्म तिथि क्या है ना, जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि क्या है। ये क्या ऐसे नहीं होता है, क्या ऐसे होता है, क्या आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा, एक वर्ड होता है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स, एक होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है बगल में, बगल में, है ना। इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा। इसका भी मतलब होता है के अलावा, के अलावा। आप बात को समझिए, क्या होता है, अंतर क्या सब में। कहते हैं ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, इसको कहेंगे ही वॉज, ही वॉज। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, क्या हो जाएगा, वह मेरे बगल में, मेरे बगल में बैठा था। ये हो गया, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, एस नहीं लगा तो इसका मतलब हो गया बगल में, ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बिसाइड्स एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है, ऐसे कहिएगा ना कि हमको सैलरी भी मिलता है और पेंशन भी मिलता है, सैलरी भी मिलता है, भत्ता भी मिलता है, या मीटिंग में हम भी मौजूद थे, मेरे भाई भी मौजूद थे, मतलब मेरे अलावा मेरे भाई भी मौजूद थे। जब किसी भीड़ में शामिल करना होगा, मैं सैलरी भी पाता हूँ, एक्स्ट्रा पैसा भी पाता हूँ, मतलब मैं सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा पाता हूँ, तो वहाँ पर बिसाइड्स कहिएगा। मेरे मीटिंग में मेरे अलावा मेरे भाई मौजूद थे, मेरे अलावा मेरे पापा मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। मतलब हम भी मौजूद थे और मेरे पापा भी मौजूद थे, तो बिसाइड्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। और यहाँ पर कहिएगा, इसका मतलब भी होता है के अलावा, छोड़ करके, मतलब मैं मछली के अलावा सब कुछ खाता हूँ, मतलब मैं मछली नहीं खाता हूँ, मैं मछली छोड़ करके सब कुछ खाता हूँ, तो वहाँ पर एक्सेप्ट कहिएगा। जब भीड़ में शामिल करना होगा तब बिसाइड्स कहिएगा, जब भीड़ से अलग करना होगा तब एक्सेप्ट कहिएगा। चलिए इसको राइटिंग में लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई इट एवरीथिंग, है ना, एक्सेप्ट फिश, एक्सेप्ट फिश। इसका मतलब क्या होगा, मैं मछली को छोड़कर, मैं मछली छोड़कर सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, है ना, मैं मछली छोड़कर सब कुछ खाता हूँ। इसका मतलब हो गया
मैं मछली के अलावा सब कुछ खाता हूँ, इसका मतलब ये हो गया के अलावा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बिसाइड्स क्या हो जाएगा? बिसाइड्स, इसको इस तरह से लिखेंगे, बिसाइड्स को लिखेंगे। अब बिसाइड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा BESIDES, है ना, के अलावा। क्या कहेंगे? बिसाइड्स माय पापा, बिसाइड्स माय पापा ऑल माय फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, PRESENT, PRESENT, प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिसाइड्स माय पापा, मेरे पापा के अलावा, ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त थे सब मौजूद थे, है ना। क्या लिखेंगे? मेरे पापा भी थे, मेरे पापा के अलावा, मेरे पापा के अलावा मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी दोस्त उपस्थित थे, उपस्थित थे, मतलब पापा भी थे और दोस्त भी थे। बिसाइड्स जब एस लग जाएगा तब। अब यहीं पे मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय